और हम यहाँ पे है ना गर्मियों में भी स्वेटर डाल के काम करते हैं। जी हाँ साथियों, आज आपको दिखाते हैं गांव पाई के किसान रामेर का हाईटेक मशरूम प्लांट। इस प्लांट में गर्मी के मौसम में भी बड़े स्तर पर मशरूम की पैदावार की जाती है, क्योंकि ये टोटली एसी बिल्डिंग के अंदर पैदावार की जाती है। साथियों, बताया जाता है कि मशरूम एनर्जी का भंडार है। इसमें प्रोटीन और विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यूँ तो लोग अपने शरीर में विटामिन प्रोटीन के लिए मांसाहार का प्रयोग भी करते हैं और ज़्यादातर युवा साथी डब्बाबंद पैकिंग विटामिन और प्रोटीन भी खाते हैं। लेकिन जो डब्बाबंद पैकिंग विटामिन प्रोटीन है उससे साइड इफेक्ट का खतरा रहता है, और जो मांसाहार है उसमें भी कहीं ना कहीं वायरस का खतरा रहता है। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में भी मशरूम की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। तो किसान साथियों, आप किस तरह से मशरूम की खेती कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में अगर छोटे किसान हैं तो अपने खेत में छोटा सा प्लांट लगाकर किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, तो आप रामेर से संपर्क कर सकते हैं। ये आपकी हर तरह से सहायता करेंगे कि किस तरह से आपको कार्य शुरू करना है, उसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो साथियों, आप रामेर से जानते हैं कि किस तरह से इसकी खेती करें। वीरेंद्र भाई, सबसे पहले तो आपका यहाँ पर मशरूम एसी हाईटेक मशरूम फार्म पर आपका स्वागत है, और आपके ग्रामीण भूमि चैनल का व आपके दर्शकों का नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ वीरेंद्र भाई, जो ये प्लांट है अपना कैथल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा एसी का हाईटेक मशरूम प्लांट है, जिसमें हम कंपोस्ट खाद भी तैयार करते हैं, जो कि पूरी हाईटेक है और मशीनरियों द्वारा तैयार की जाती है। फिर रही बात आपकी बे मशरूम के क्या क्या फ़ायदे हैं। मशरूम एक ऐसी औषधि है, ये सब्जी नहीं है, ये औषधि है, ये एक प्रॉपर लैब है। आप इस हाईटेक का मतलब यही है, ये लैब में तैयार होती है। जैसे एक कंपोस्ट खाद है अपनी, इस कंपोस्ट खाद को हम खुद ही बनाते हैं, और इससे जैसे कोल्ड स्टोर है अपना, इस कोल्ड स्टोर में ये पैदा की जाती है। और रही बात इसकी गुणवत्ता की, इसकी गुणवत्ता तो बहुत ज़्यादा है। जैसे सबसे ज़्यादा तो इसमें प्रोटीन होता है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से मिलावटी जो खाद्य पदार्थ हैं उनको प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, समझते हो आप इस चीज़ों को। जैसे आप पनीर ले लीजिएगा, पनीर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब दूध ही नहीं है हमारे पास तो पनीर सही कहाँ से आएगा। ओरिजिनल दूध ही नहीं है ही नहीं आया। पनीर तो टोटल सारा प्लास्टिक का है, और यदि सही भी मिल जाता है तो पनीर, लेकिन पनीर से भी कई गुना ज़्यादा प्रोटीन है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पनीर है वो 65% ऑब्जर्व होता है शरीर में, और जबकि ये अपनी मशरूम है ना, ये 100% ऑब्जर्व होती है और बहुत जल्दी होती है। तो इसकी गुणवत्ता तो इसमें प्रोटीन है, विटामिन है, सबसे बड़ी बात है इसमें विटामिन डी है, जो आपको किसी भी सब्जी और फ्रूट में नहीं मिलती, इसमें मिलती है। विटामिन डी या तो सूर्य की धूप में किरणों से मिलती है या फिर मशरूम में मिलती है। और इसमें एक सिलिकॉन भी पदार्थ होता है, इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा है। आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो किसान भाई, तो ये सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, इसको खाने का और सारा तरीका। तो ये जो अपना प्लांट है ना, तो इसके बारे में किसान भाइयों से ये जानकारी देना चाहेंगे कि कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। स्टार्टिंग में चलो इसी प्लांट में तो बड़ा प्लांट हो जाएगा, सीजनली कर सकते हैं। जैसे हम अपने पास खाद का प्लांट है तो सीजनली इसको प्रॉपर तरीके से करिए। जैसे हमारे पास खाद है, या और कहीं से भी खाद ले सकते हैं जहाँ की गुणवत्ता बढ़िया हो, जो भी हाईटेक मतलब कंपोस्ट का यार्ड हो, तो उससे ले सकते हैं। और अच्छा मुनाफा सर्दियों में, क्योंकि इसकी तो लागत कोल्ड स्टोर है, ये तो बड़ी है। जैसे 11 टन की एसी की मशरूम यूनिटें लगी हुई हैं, तो इस पे तो वीरेंद्र भाई बहुत ज़्यादा खर्चा है। लेकिन किसान भाई इसमें स्टार्टिंग कर सकते हैं अपनी सीजनली से। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि हम प्रोटीन के लिए या विटामिन के लिए ये मशरूम ही क्यों खाएं, क्योंकि लोग बहुत से जो हैं मीट भी खाते हैं इसके लिए, लेकिन उसमें भी बीमारियों का खतरा रहता है कि जिस पशु का मीट है क्या पता क्या बीमारी हो। फिर डब्बा बंद होता है, डब्बा बंद में भी साइड इफेक्ट का चांस रहता है कि साइड इफेक्ट भी होते हैं उससे। लेकिन इसको किस तरह से मानते हैं कि इसमें कोई साइड इफेक्ट या बीमारी नहीं होगी। वीरेंद्र भाई, ये बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कोई किसी चीज़ की मिलावट नहीं है। ये कंपोस्ट खाद अपना तूड़ी से, जो भी अपनी फसलों का रॉ मटेरियल होता है उससे तैयार की जाती है। टोटल 100% ये ऑर्गेनिक है। इसमें खाने से, और सबसे बड़ी बात है बहुत सस्ता फूड है। जैसे मांस, मिट्टी वगैरह तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, ये तो 100 रुपये किलो, 120-130 रुपये किलो, और सीजन में तो यही 80-90-100 रुपये किलो यही इसका रहता है।
और जो इसकी मात्रा होती है वो महज एक छोटा परिवार 4-5 जो अपना फैमिली है 4-5 का परिवार है तो 200 ग्राम की बहुत अवेलेबल बहुत बढ़िया रहती है। 200 ग्राम में सब्ज़ी बहुत बढ़िया बन जाती है। आपको मार्केट में भी देखा होगा जो मशरूम के पैकेट आते हैं उनमें भी जो क्वांटिटी होती है वो 200 ग्राम ही होती है। तो इसीलिए ये तो बिल्कुल नहीं है, कोई इसमें बीमारी नहीं आती, किसी भी तरीके का कोई भी इसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता, टोटली प्योर ऑर्गेनिक है, सिर्फ खाद और पानी से तैयार होने वाली चीज़ें हैं, इसीलिए तो इसको औषधि बोलते हैं। किसान भाइयों ये तो औषधि है। सब्जियों को भी जल्दी उगाने के लिए उसमें भी स्प्रे हुआ है, तो क्या इसमें भी कोई स्प्रे होगा भाई जल्दी से जल्दी? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई भी स्प्रे नहीं होता, बिल्कुल भी। आप यदि किसान भाई चाहें हमारे पास ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनको यहाँ जानकारी मिल जाती है भाई किस प्रकार से खेती होती है, कोई स्प्रे नहीं होता, बिल्कुल सादा पानी और इसको टेम्परेचर बस। अब ये लैब में तैयार करके भी प्रॉपरली तरीके से इसको टोटल ऑर्गेनिक फूड बना दिया गया है। कि अपनी जो परंपरागत खेती है उससे हटकर अगर सीजनली करना चाहे तो? नहीं, बिल्कुल जो अपनी ट्रेडिशनल खेती है, जो परंपरागत है, अपने बाप दादे करते आए हैं, उनसे थोड़ा सा हटके है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो तो अपनी खेती में भी होता है, जैसे अपने किला में जीरी गेहूँ लगाते हैं तो 40-30 मन, हाँ बिल्कुल 50,000 रुपये ले वहाँ, तो ये तो पता है कि बहुत ही कम जगह पे और ज़्यादा मुनाफा। इसका तो 30 बाई 60 का ही साइड में आप 2 से 3 लाख रुपए मुनाफा कमा सकते हो 30 बाई 60 में। मतलब ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं है इसमें 30 बाई 60 की जो हट लगाते हैं हम सीजनली और उसमें अपना रखो तो बिल्कुल 1 किले में तो ये 8 से 10 लग जाती हैं, जिसमें किसान भाई 1 किला में तो इसका मुनाफा लगभग 15 से 20 लाख रुपए कमा जाते हैं। तो इसके रख रखाव के बारे में कुछ जानकारी? नहीं, रख रखाव के बारे में देखो इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि ये औषधि है तो इसको 5, 7, 10 दिन 15 दिन तक इसकी ट्रेनिंग देते हैं, हम लोग भी देते हैं इसकी ट्रेनिंग। हमारे फार्म पे हाईटेक फार्म पे आइए, कंपोस्ट खाद से लेकर के किस प्रकार से इसका खाद तैयार किया जाता है और किस प्रकार इसको रखा जाता है, किस प्रकार इसमें पानी लगाया जाता है, किस प्रकार इसकी तुड़ाई होती है, किस प्रकार से इसकी कटाई होती है, हम वो सारी प्रॉपर चीज़ें किसान भाइयों को बताएंगे और अच्छे से अच्छा मटेरियल भी देंगे। जो भी किसान भाई इंटरेस्टेड है, जो भी जानकारी लेना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, या 10 दिन आओ हमारे पास, 15 दिन आओ, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसको जानकारी उपलब्ध कराएं। वीरेंद्र भाई, ये कंपोस्ट खाद है जिसमें अपनी मशरूम पैदा होती है, उसको कंपोस्ट खाद बोलते हैं। जिस प्रकार से हम ये तैयार करने लग रहे हैं, ये अपना जो अपनी फसलें होती है ना, जो उनका वेस्ट होता है, जैसे तूड़ी होगी और सरसों का तूड़ा हो गया और मतलब मैक्सिमम जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे ईख की पाती भी होती है, फसलों का जो, हाँ, जो ईख की पाती है उससे बनता है ये इस प्रकार से जैसे पहले अपना भिगो दिया जाता है, सारा तूड़ी वगैरह सड़ाया जाता है। हाँ, नहीं, भिगोया जाता है, सड़ाना एक अलग चीज़ है, ये भिगोया जाता है पानी में भिगो करके, फिर इसमें मटेरियल वगैरह जैसे जिप्सम वगैरह, चोकर वगैरह और इसमें जो सूरजमुखी, सोयाबीन की खड़ वगैरह काफ़ी चीज़ें डलती हैं इसमें। फिर उसके बाद ये प्रोसेस है इसका, जैसे यहाँ ये खाद लगभग तैयार है, ये फिर इस चैम्बर में जाएगी। इसकी 3 पलटियाँ होती है। जो हाईटेक फार्म है ना, उसमें 16 दिन में कंपोस्ट तैयार होती है अपनी। जैसे 3 आपको देखे हैं, 3 बिन बने हुए हैं ना, 1, 2, 3। तो पहले उसमें 1 नंबर में, फिर दूसरे नंबर में 3 दिन की पलटी के बाद 3 दिन में पलटी लगाई जाती है खाद की। फिर जब यहाँ आती है ना, इसके बाद ये फिर इस चैम्बर में जाती है खाद। तो उसके बाद ये 7 दिन यहाँ पॉइस्चराइज होती है, मतलब कि 60 डिग्री पे इसको पॉइस्चराइज किया जाता है, तब जाके के इसके कंपोस्ट खाद तैयार होती है। और फिर इसके अंदर स्पान बीज मिलाया जाता है, जिसको स्पान जो लैब में तैयार होता है प्रॉपर, वो जिसको स्पान बोलते हैं मशरूम के बीज को, वो लैब से लेके आ जाता है, जो लगभग 80 से 90 रुपये किलो पर केजी के रूप में मिलता है। तो फिर ये इसमें मिक्स किया जाता है, फिर मिक्स करके फिर वो आपने देखा होगा वहाँ पे, तो वो बैगों में भर के फिर अपने साइडों में रखा जाता है। टेम्परेचर पे इसका उत्पादन सही होता है? नहीं, इसका जो पता है क्या है, जो वीरेंद्र भाई, बीज चलने का तो जो इसका टेम्परेचर है ना, वो 22 से 23 डिग्री के बीच में होना चाहिए, 22 से 23 डिग्री। और जब मशरूम जब पिनिंग आने स्टार्ट हो जाती है, मशरूम तैयार होने लगती है, तो इसका टेम्परेचर 16 से 17, 15 से 17, 16, 17 इसके बीच में होना चाहिए।